ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें वेगस और पैते दिखाए जाते हैं। तो वेगस पैते से कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितने सेक्सी हो। तो फिर पैते कहता है कि और फिर वेगस पैते से कहता है कि मैं अब तक ये सोचता था कि मैं एक पागल हूँ। और फिर पैते उससे कहता है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, तुम जैसे भी हो तुम बस सच्चे बने रहो। तो फिर वेगस कहता है कि तुम्हारी तरह। तो फिर पैते कहता है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। तो वेगस कहता है कि तुम इस खराब दुनिया में कैसे जी सकते हो। तो पैते कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। तो फिर वेगस मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, तुम बस एक पागल हो। और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें किन और पोर्स दिखाए जाते हैं। तो किन पोर्स से पूछता है कि तुम अब ठीक हो ना, तुम सच में वापस जाना चाहते हो क्या। तो फिर पोर्स कहता है कि हाँ। और फिर किन कहता है कि हमें देखकर पापा बहुत खुश होंगे। तो फिर पोर्स कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। और फिर वो अपने डैड के पास जाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम वापस आ गए। फिर वो उन्हें बैठने के लिए कहता है। तो फिर किन अपने डैड से कहता है कि हम दोनों ने सोच लिया है, हम पास्ट को जाने देंगे और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा है। तो फिर पोर्स अपने अंकल की बातें याद करने लग जाता है। और फिर वो किन के डैड से पूछता है कि आपको भी फ्रेश फिश माउस सूप पसंद है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ। तो फिर पोर्स कहता है कि मेरे डैड को भी ये बहुत पसंद थी, आपकी और मेरे डैड की पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। और फिर हमें वेगस दिखाया जाता है जो पैते के लिए खाना बना रहा होता है। और फिर वो उसके लिए खाना लेके जा ही रहा होता है, तभी उसके डैड आते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि मेन फैमिली तो मेरा सर काटने पर लगी हुई है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वेगस कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह पागल हो। फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरा बेटा होना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर वेगस कहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं भी आपका बेटा होना चाहता हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुमने क्या कहा। और फिर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पैते दिखाया जाता है जो खुद पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो कहता है मैंने इसके लिए पहले मना क्यों नहीं किया। और फिर वो खुद को थप्पड़ मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर वेगस आता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। तो फिर पैते कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आए थे क्या। तो वेगस कहता है कि तुम खाना खा रहे हो या नहीं। तो फिर पैते कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। तो फिर वेगस उसे मना कर देता। तो फिर पैते उससे कहता है कि तुम ऐसे ही लाइफ को जीना चाहते हो क्या, तुम खुद को मेन फैमिली को क्यों नहीं सौंप देते, मिस्टर कौन बुरे इंसान नहीं है। तो फिर वेगस कहता है कि मेरी इस खराब लाइफ की जिम्मेदार वही हैं। तो फिर पैते कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है। तो फिर वेगस उससे कहता है कि हमने अभी सेक्स किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब कह सकते हो मुझसे। और फिर वेगस पैते का गला दबाने लगता है। और फिर उससे कहता है कि तुम बस मेरे एक पेट हो। तो फिर पैते कहता है कि तुम जैसा आदमी कभी पछताएगा नहीं। और फिर पैते कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। फिर वेगस कहता है कि तुम मरना ही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो फिर वेगस चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर रखता है और उससे कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो। तो फिर पैते कहता है कि कम ऑन वेगस, मुझे मार डालो। और वो उससे कहता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी इंसानियत तक नहीं बची है। और वो उससे कहता है कि अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं एकदम यूजलेस हूँ। लेकिन नहीं, मैं हमेशा से ही एकदम यूजलेस रहा हूँ, मैं कभी कहीं मौजूद था ही नहीं, मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर पैते कहता है कि अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो मैं ये खुद कर लूँगा। तो फिर वेगस पीछे हट जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। और फिर पैते के हाथों से ब्लड निकलने लग जाता है और फिर वो रोने लग जाता है। तो फिर वेगस कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर पैते कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है वेगस। और फिर वेगस उसे कहता है कि क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते, बस हम दोनों, सिर्फ हम दोनों, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है पैते। तो फिर पैते कहता है कि हाँ, तुम्हें इमोशनल प्रोजेक्शन के लिए एक पेट की तरह तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना। तो फिर वेगस कहता है कि नहीं। तो फिर पैते कहता है कि तुम मुझे बांध के क्यों रखा। तो फिर वेगस कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और फिर वेगस पैते को किस करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन फिर पैते उसे सॉरी बोलकर उसे पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें तनकुन को दिखाया जाता है जो किन और पोर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे सपना आया कि पैते मर गया। तो फिर किन कहता है कि वो अपने घर पर है, वो कैसे मर सकता है। तो फिर तनकुन कहता है कि तुम कैसे भूल सकते हो जिस मिशन पे तुमने उसे भेजा था। और फिर वो उससे कहता है कि उस फैमिली के घर पर जाकर पैते जैसा इंसान वापस आ सकता है। तो फिर किन कहता है कि मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। और फिर आगे हमें तनकुन को दिखाया जाता है जो सारी फोटोज जला रहा होता है जिनमें पैते होता है और वो रोने लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से पैते आता है और सभी डर जाते हैं। और फिर तनकुन पैते से कहता है कि क्या तुम ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन फिर वो उसे हाथ लगाता है तो उससे कहता है कि तुम जिंदा हो। तो फिर पैते कहता है कि हाँ। फिर उससे सभी गले लगाने लग जाते हैं। और फिर आगे हमें पैते और पोर्च को दिखाया जाता है। फिर पोर्च उससे पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया।
तो फिर पैते कहता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं घर पे ही था, तो मेरा भरोसा करो। और नेक्स्ट सीन में हमें किम को दिखाया जाता है जो पोर्चे को कॉल कर रहा होता है, लेकिन पोर्चे उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर किम पोर्चे के साथ बिताए मोमेंट को याद करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें वेगस को दिखाया जाता है जो पैते को बहुत मिस कर रहा होता है, और पैते भी वेगस को बहुत मिस कर रहा होता है। और फिर पोर्च पैते को उसी बार में ले जाता है, तो यहाँ पर तनकुन सॉन्ग गाता रहता है और पैते को चेयर करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पोर्च वेगस से मिलने जाता है और उसे मारने लग जाता है, और उसे अपने मॉम डैड की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, तो वो कहता है कि नहीं। लेकिन फिर वेगस कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को पहले भी देखा है। तो फिर पोर्च कहता है कि कहाँ? तो वो कहता है कि मैंने अपने डैड के ऑफिस में उसे देखा था। तो फिर पोर्च कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे लगता है कि किन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो फिर वेगस कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा और मैं 5 मिलियन का भी इंतज़ाम कर दूंगा। तो पोर्च वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वेगस कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट का क्या? तो फिर पोर्च कहता है कि मैं उसे यहाँ पर ले तो आया हूँ, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। और फिर हमें पैते दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा होता है, लेकिन उसे लाइटर नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर वेगस आ जाता है। तभी पैते गन निकाल लेता है। तो फिर वेगस कहता है कि तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? लेकिन फिर वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार पाओगे। फिर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम ये क्यों नहीं कर सकते। और फिर वेगस पैते को गले लगा लेता है। और फिर वेगस पैते से माफ़ी मांगने लग जाता है। Sorry. लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, तो फिर वेगस वहाँ पर छुप जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किन और पोर्च दिखाए जाते हैं जो मेकआउट कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वेगस का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पर पोर्च किन के लिए एक नोट छोड़ कर जाता है और उसमें लिखता है कि मुझे कुछ ढूंढना है और मैं उसे ढूंढ के वापस जल्दी आऊँगा। और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर पोर्च और वेगस उसके अंकल से मिलने जाते हैं, तो उसके अंकल उसे पहले पैसे मांगते हैं। और फिर उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड कार क्रैश में नहीं मारे गए थे, और वो उसे बताने वाले थे कि उसके मॉम डैड को किसने मारा। तभी वहाँ पर उसे गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर किन और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। लेकिन वहीं पर पोर्च को चक्कर आने लग जाते हैं और उसे कुछ याद आने लग जाता है, और उसे याद आ जाता है उसके मॉम डैड को शूट करने वाला किन का डैड ही होता है। लेकिन वेगस उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर किन उसके डैड के पास फ़ोन करके कहता है कि ये आदमी मर चुका है, लेकिन पोर्च वहाँ से भाग गया है। तो फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम उसे वापस लेकर आओ। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्च आ जाता है और उसके हाथ में गन होती है। और फिर वो किन के डैड से कहता है कि मेरे मॉम डैड को मारने वाले आप ही थे ना। पोर्च उनसे कहता है कि आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया। लेकिन फिर मिस्टर कॉन कहते हैं कि सच ये है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, जबकि वो मेरी बहन थी। और फिर यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।